अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम इम्तिहानात के हवाले से बात करेंगे। जब इम्तिहानात शुरू हो जाते हैं तो तलबा मुख्तलिफ कैफियत का शिकार हो जाते हैं। उन पर दबाव बढ़ने लगता है, वो बुखार में मुब्तला हो जाते हैं और जितना जितना इम्तिहान करीब आने लगता है तो उनकी बेचैनी में भी इजाफा होता रहता है। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी गौर किया है? दरअसल इसके कई एक वजूहात हैं और सबसे बड़ी वजह जो है वो इम्तिहान का खौफ है। ये खौफ तलबा पर तारी क्यों हो जाता है, आज मैं इन चीज़ों के हवाले से चंद मुफीद बातें बताऊंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पर दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अजीज तलबा व तालिबात, सबसे पहले अपनी पढ़ाई को एक प्रोजेक्ट की तरह समझना है जिस पर हर रोज बैठने की जरूरत है। एक बटियारा हर रोज सुबह सवेरे जागता है और अपने काम पर लग जाता है। कभी वो कड़ाके की सर्दी में काम करता है तो कभी शिद्दत की गर्मी में पसीने से शराबोर हो जाता है, लेकिन वो काम करने से कभी नहीं रह जाता। वो जिस तनूर में रोटियां पकाता है उसकी गर्मी भी उसको झुलसा देती है। उसके बाल जल जाते हैं, उसके हाथ भी गंदे हो जाते हैं, मगर ये सब तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद जब रोटियां तैयार हो जाती हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी बिखर जाती है। ये रोटियां उसकी मेहनत का हासिल होती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जब वो सुबह को एक किस्म की रोटी बेचता है तो वहीं पर उसका काम नहीं रुकता, बल्कि दूसरी किस्म की रोटियां बनाने के लिए वो तैयारियां शुरू करता है और इस तरह वो दिन भर अपने काम के साथ मसरूफ रहता है, यानी वो काम करना कभी नहीं छोड़ता। बटियारे की मिसाल से बढ़कर तालिब इल्मों के लिए कोई और मिसाल नहीं हो सकती। इम्तिहानात के भमोजब जिन मुख्तलिफ कैफियत का हम शिकार हो जाते हैं, दरअसल उनकी वजह इल्म की निस्बत हमारी लापरवाही होती है। जो ही इम्तिहानात शुरू होने लगते हैं हम किताबें खोलते हैं। दबाव की वजह से कभी एक किताब खोलते हैं तो कभी दूसरी, कभी एक मजमून के सवालात देखते हैं तो कभी दूसरे के। इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि हमने अपनी तालीम को किसी प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिया होता है जिस पर सिर्फ इम्तिहानात के दिनों बैठने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हर दिन इस पर चंद घंटे वक़्फ़ करना ज़रूरी है। अगर हम हर दिन 2-2, 4-4 घंटे किताबों पर बैठेंगे तो जब इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे हम किसी भी ऐसी कैफियत का शिकार नहीं होंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लिहाजा हर रोज किताबें खोलने की ज़रूरत है। ऐसा करके तलबा नहीं किसी दबाव में रहेंगे और नहीं वो इम्तिहान में किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। हर रोज़ किताबें खोलने से बार बार रिवीजन भी हो जाता है और असबाक भी आसानी के साथ याद रह जाते हैं, और सबसे बड़ी और अहम बात, किताबों के साथ हमारी मोहब्बत और रग़बत भी बढ़ जाती है। ये किताबें बेहतरीन दोस्त की तरह होती हैं जो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। जिसने इन किताबों के साथ दोस्ती की वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। हर रोज़ किताबें पढ़ने से जहन के दरीचे भी वाह होते हैं और इल्म में भी इजाफा होता रहता है, और जब फिर यही तालिब इल्म इम्तिहान देने जाता है तो वो बहुत ही इत्मीनान और मुस्बत सोच के साथ हर सवाल का जवाब आसानी के साथ देता है। दूसरी अहम बात यह है कि हम जब याद करते हैं तो बहुत कुछ इम्तिहान देते वक्त भूल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? एक वजह यह भी है कि हम याद करने के बाद बार बार लिखने की मशक नहीं करते। बार बार मशक करने के कई एक फ़ायदे हैं। अव्वल,
ہر لفظ کا املا بھی چیک ہو جاتا ہے، دو وقت کا تعین بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یوں کسی سوال کا جواب کاغذ پر اتارنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آیا کچھ بھول تو نہیں گئے۔ لہٰذا یہ ضروری بنتا ہے کہ آپ جو کچھ یاد کریں وہ بعد میں 2-3 بار ضرور لکھیں تاکہ کل امتحان دیتے وقت ہر لحاظ سے سہولت پہنچے۔ تیسری بات، جو طلباء امتحان دے کر نکل جاتے ہیں تو اپنے ہم جماعتیوں یا دوستوں کے ساتھ مختلف سوالات پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسا کر کے آپ برابر رزلٹ نکلنے تک پریشان رہتے ہیں۔ کئی ایک سوالات کے جوابات آپ اپنے ذہن اور قابلیت سے کام لے کر دیتے ہیں، برعکس کسی نے ہو بہو کسی گائیڈ یا کتاب سے رٹا لگایا ہوتا ہے، جس پر پھر یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ اچھے مارکس کس جواب پر ملیں گے، اور اس ضمن میں اپنے دماغ سے کام لینے والا مایوس ہو جاتا ہے۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایوالویٹر کو اس کا ہی جواب اچھا لگتا ہے، لیکن یہ رزلٹ نکلنے تک برابر پریشان رہتا ہے۔ اس لیے آپ ایسا بھی کریں کہ پیپر دینے کے بعد سیدھا دوسرے پیپر کے لیے تیاری کریں، جو آپ کی صحت کے لیے کافی مفید رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آ گئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کو لے کر جلد آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ آپ سے استدعا ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں اور عمل کر کے سرخ روئی حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جو اچھی اور مفید باتیں ہیں، ان باتوں پہ ہم ہر وقت عمل کریں گے، چاہے کسی نے بھی وہ باتیں کہی ہوں گی یا کسی سے بھی آپ نے وہ باتیں سنی ہوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔